सबकत की उजलत में अपना लैपटॉप घर पर ही भूल गया था। शहवार ने कुछ सोचकर धड़कते दिल के साथ लैपटॉप खोल लिया। इसे पक्का यकीन था रात को इसे बेखबर सोता पाकर वो लैपटॉप के किसी खुफिया फोल्डर में सद्दफ की तस्वीर लगाए चुपके से अपना काम गलत करता होगा। उसे हैरत हुई, लैपटॉप पर कोई पासवर्ड नहीं लगाया गया था। शायद उसे पासवर्ड लगाने की कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। इसने तमाम फ़ोल्डर्स हत्ता के गैलरी तक छान मारी, कहीं कोई तस्वीर नहीं थी, बल्कि सारे फ़ोल्डर्स इसके काम से मुतल्लिक मालूमात से भरे हुए थे। शहवार ने एहतियात से लैपटॉप बंद किया और उठकर बाहर पुप्पो के पास आ गई, जो इसके बगैर बहुत उदास और अकेली हो गई थी। इसे देखकर खिल उठी थी। सबकतगीन घर की जदीद तर्ज पर असर नो तमीर करवा रहा था। 2 हफ्तों का ठेका दिया था, तब तक आप दोनों मामू के यहाँ रह लें। मुझे वैसे भी एकेडमी के कुछ कामों के सिलसिले में शहर से बाहर जाना है। पुप्पो ने खुशी खुशी शहवार को अपना बैग तैयार करने का कहा। अम्मा और दादी की खुशी दीद न थी। सबकतगीन का इरादा था यह घर बेचकर किसी दूसरे अच्छे इलाके में नया घर ले लेते हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। अजीब सी इंसियत हो गई है यहाँ की ज़मीन से। शहवार चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। वापस आई तो पुप्पो कह रही थी, ये सब मेरी शहवार का नसीब है। इसके कदम रखते ही मेरे बेटे की किस्मत का सितारा चमक उठा। पुप्पो कितनी खुश उम्मीद थी और खुशगुमान भी। शहवार ने सोचा, अम्मा को मार्केट जाना था, इसे भी साथ चलने को कहा। अच्छा है, मौसम की कुछ शॉपिंग कर लेना। पुप्पो इससे पैसे हाथ पर रखते हुए बोली, मेरे पास हैं पुप्पो, तुम्हारे मियाँ की कमाई है, मैं कौन सा अपने पल्ले से दे रही हूँ। वो गुफ्ता लहजे में बोली थी। अम्मा ने घर की चंद एक ज़रूरी अशिया खरीदी। इसने अपने लिए लीलन के सूट लिए, 2 पुप्पो के लिए भी ले लिए। एक वाइट टी शर्ट और डार्क ब्लू लाइनिंग वाली फुल स्लीव शर्ट को देखकर बेसाहता इसका दिल चाहा सबकतगीन के लिए खरीद ले, लेकिन इसने इसे ऐसा कोई हक दिया ही नहीं था कि वो इसके लिए गिफ्ट लेती फिरती। अफसरदगी से इसने दोनों शर्ट्स वापस रख दी थी। वापसी पर रिक्शे का डंडा पकड़े वो इर्द गिर्द से गुजरते मनाजिर देखने में मगन थी कि अचानक चौंक कर सीधी हुई। बिला इरादा रिक्शे वाले को रुकने का कहा। अम्मा, मैं अभी आती हूँ, सिर्फ 5 मिनट में। ट्रैफिक के बेहंगम शोर से कदरे हटकर इस शानदार सी इमारत के माथे पर रोशन सवेरा एकेडमी का नाम जगमगा रहा था। कुछ सोचकर वो अंदर चली आई। इसने सबकतगीन की एकेडमी, इसके कंप्यूटर सेंटर और नेट कैफ़े के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन इसे अंदाज़ा नहीं था इसने सब कुछ इतने आला और बेहतरीन अंदाज में सेट कर रखा था। अरे भाभी आप, ये मैं मऊ था, सबकतगीन का बेहद करीबी दोस्त। चंद एक बार काम के सिलसिले में सबकतगीन के साथ घर भी आ चुका था। शहवार पर निगाह पड़ते ही कुर्सी खिसकाए उठकर फ़ौरन इसकी तरफ आया। सबकतगीन तो लाहौर गया हुआ है ना? वो तो इसके तर्ज मुखातब भाभी से ही अभी नहीं संभली थी कि इसके सवाल पर गड़बड़ा गई। जी जी, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा देखती चलूँ। हाल में मौजूदा स्टूडेंट इसकी तरफ मतवज्जा हुए थे। ये सर सबकतगीन की वाइफ हैं। महमूद के तरफ करवाने पर बहुत से लबों से हैरतनुमा चीख बुलंद हुई थी। वाओ, ओस इज़ सो गॉर्जियस। पता है, मैं अक्सर सोचा करती थी वो कौन खुशनसीब हैं जिन्हें सर सबकतगीन जैसे बेहतरीन इंसान की लाइफ पार्टनर होने का शर्फ हासिल हुआ है। सबकतगीन के बारे में इससे मिले जुलते ढेर सारे तारीफ़ी कलमात सुनकर इसे अंदाज़ा हुआ तलबा अपने सर सबकतगीन से किस कदर वालहाना अकीदत रखते हैं। परफेक्ट मैन, एक आइडियल शख्सियत। शहवार के दिल की हालत अजीब होने लगी थी। एक भीगी नम मुस्कुराहट ने इसके लबों का अहाता किया था। सद्दफ का शाहवेज से ज़ोरदार झगड़ा हुआ था। दोनों ही एक दूसरे से रस्सी तोड़ाने के बहाने ढूंढने लगे थे। इसने समझ क्या रखा है मुझे, वो जो मर्ज़ी मेरे साथ सलूक करता रहे और मैं चुप बैठी रहूँगी। भूल है ये इसकी। बैग लाकर सहन में पटकते हुए वो दादी के साथ उनके तहत पर दब से आ बैठी थी। हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। अम्मा का दिल ढेर सारे वसवसों से भरने लगा। वो चाहता है मैं बुटीक छोड़कर घर बैठ जाऊं, तो इसमें क्या बुराई है? अक्सर मर्दों को पसंद नहीं होता कि इनकी बीवी बाहर जाकर नौकरी करे, जबकि घर बैठे वो तुम्हारी सारी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। तो ओहो दादी, आप समझ नहीं रही। मुझे घर में कैद करके खुद अपनी इस बचपन की मंगेतर के साथ आज़ादी से गुलछड़े उड़ाना चाहता है। अगर मुझे घर बैठकर रोटियां ही थापनी थी तो सबकतगीन क्या बुरा था? शहवार ने बेसाहता फूफो की तरफ देखा। जज्बात में आकर अपना घर खराब मत करो सद्दफ, कुछ दिन इसकी मानकर घर बैठ जाओ। जब इसका गुस्सा ठंडा हो जाए तो ज़रा तहम्मुल से अपनी बात मनवा लेना।
अम्मा रसानिया से बोलती, इसके पास आ बैठी थी। तहम्मुल हूँ, बहुत बर्दाश्त कर लिया है मैंने अब, और नहीं, मैं तंग आ गई हूँ इस आदमी के रोज़ रोज़ के नए मुतालबों से। इधर माँ चाबी भरती है, इधर ये दंदनाता हुआ मेरे सर पर पहुँच जाता है, जैसे मैं कोई उनकी ज़रख़रीद गुलाम हूँ या फिर भाग कर इसके साथ इस घर में आई थी। जब इज़्ज़त नफ्स पर चोट लगती है तो इंसान यूँ ही बुलबुला उठता है। एक सहम होरदा मुस्कुराहट अब्बा के बंद होंठों पर आई थी। ये रास्ता तुमने खुद मुंतखब किया था। मैं मानती हूँ मेरा फ़ैसला गलत था, लेकिन अब मैं मज़ीद वहाँ नहीं रह सकती। मैं हुला लूँगी शावेद से। इसने आराम से एक बार फिर सबके सिरों पर बम फोड़ा था। दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? शादी को खेल मजाक समझ रखा है तुमने? जब मूड हुआ खेल लिया, जब मूड बिगड़ा सब ख़त्म। अब्बा ज़ोर से चिल्लाए थे। सांस उलझा, गर्दन की रगें फूलने लगी। शहवार उठकर उनकी पीठ सहलाने लगी थे। समझाओ इसे, अपनी और हमारी ज़िंदगी को तमाशा बनाने का ख्याल दिल से निकाल दे। अब्बा बामुश्किल बोल पाए थे, और ये तो शहवार भी जानती थी वो दर सद्दफ थी। उसे कोई भी नहीं समझा सकता। जो ठान लेती वो करके ही दम लेती। आखिर वो दिन भी आया कि इसने शावेद से हुला ले ली थी। मेरा नावल अच्छा लगा हो तो पेज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।